अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme की लेटेस्ट डिवाइस Realme C25 की। Realme C25 में आपको 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो 29,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है और दो कलर्स में अवेलेबल होगी आपको, ग्रे और ब्लू कलर में। तो आज की वीडियो में इसको करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी दोस्तों, ये है Realme C25 का बॉक्स। Realme C25 लिखा गया है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है, Helio G70 गेमिंग प्रोसेसर को मेंशन किया गया और 18 वाट क्विक चार्ज की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है और यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है वाटर ब्लू कलर। दोस्तों बॉक्स को जल्दी से करते हैं यहाँ से अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से करते हैं ओपन। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको एक बुकलेट मिलता है Realme की ब्रांडिंग के साथ और इसमें देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो एक तो आपको यहाँ पर पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए, उसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है यहाँ पर Realme की तरफ से और साथ में आपको एक सिलिकॉन केस भी दिया गया है। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस Realme C25। इसको रखते हैं साइड पे। मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स में एक चार्जिंग ब्रिक आपको मिल जाती है Realme की ब्रांडिंग के साथ और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 18 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है और यहाँ पर देख लेते हैं आपको टाइप C वाली चार्जिंग केबल मिल जाती है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है Realme C25 के साथ में। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ये है जनाब Realme C25। बैक स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है इसका वाटर ब्लू कलर। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको सिम ट्रे दी गई है। नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। सामने की तरफ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है। फ्रंट कैमरा दिया गया है और बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। साथ में LED फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है और बड़ी सी Realme की ब्रांडिंग भी की गई है बैक साइड पे। तो सिम ट्रे को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है यहाँ पर Realme C25 में। तो यहाँ पर दोस्तों फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों डिवाइस को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है Realme C25। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाहूँगा वो ये है कि Realme का लेटेस्ट UI वर्जन आपको मिल जाता है 2.0, जो कि Android 11 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर फुल ब्राइटनेस इसकी देख लेते हैं। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप यूज़ करते हो, मल्टीमीडिया देखते हो या गेम्स वगैरह खेलते हो, डायरेक्ट सनलाइट में आपको थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे। अदरवाइज़ आपको विजिबिलिटी ठीक यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ वर्क करता है। काफ़ी क्विकली जो है फ़ोन जो है हमारा अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी काफ़ी तेज़ यहाँ पर वर्क कर रहा है। काफ़ी तेज़ी से फ़ोन अनलॉक होता है। बैक साइड पे यहाँ पर प्लास्टिक आपको मिलती है। फ्रेम भी प्लास्टिक का है और ये TUV राइनलैंड सर्टिफाइड है। रिलायबल फ़ोन है, मीन्स कि यहाँ पर स्क्रैचेस इतने जल्दी नहीं पड़ेंगे इस फ़ोन के ऊपर और थोड़ी बहुत हाइट से अगर गिर जाता है फ़ोन या मतलब कुछ इस तरह का आपके साथ सिनेरियो होता है तो इतना ज़्यादा इश्यूज़ आपके साथ नहीं होंगे। काफ़ी सारी सिचुएशंस में ये डिवाइस जो है सर्वाइव कर सकती है। ओके, अब आ जाते हैं कैमरास की तरफ। दोस्तों यहाँ पर रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल के 3 कैमराज हैं। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर है। मेन 48 मेगापिक्सल, एक्चुअल में 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो नाइट, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट 48 मेगापिक्सल। मोर के अंदर अगर आए तो स्लोमो, टाइम लैप्स, एक्सपर्ट, पैनोरामा और अल्ट्रा मैक्रो के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। जूम की बात करें तो 10x तक जो है आप यहाँ पर जूम कर सकते हो। फ़ोटो में भी और वीडियो में भी आपको 10x तक के ऑप्शन मिल जाते हैं जूम करने के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसमें भी आपको वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, मोर के अंदर अगर आए तो टाइम लैप्स और पैनोरामा का ऑप्शन आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी मिल जाता है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इसके कैमराज़ की, ना ही रेयर कैमरा की और ना ही फ्रंट कैमरा की। यहाँ पर कुछ सैम्पल्स भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये फ्रंट कैमरा का सैंपल है, ये रियर कैमरा का सैंपल है और यहाँ पर मिक्स यानी कि सैंपल लिए हुए हैं मैंने फ्रंट और रियर कैमरा से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहाँ पर दूर से इमेज को देखोगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, काफ़ी डिटेल्स वगैरह कैप्चर की हैं, लेकिन जैसे ही आप इमेज को जूम करते हो तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी सारी जगहों से जो डिटेल्स हैं वो वॉश आउट हो गई हैं, मतलब अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाया। और जूम करने पर आपको क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेट हुई हुई है पिक्चर, तो ये इसके अंदर जो है इशू है। फ्रंट कैमरा में तो बहुत ज़्यादा है और रियर कैमरा में भी ये इशू है। ये अब जो इमेज मैंने क्लिक की है ये 48 मेगापिक्सल की है और इसको जूम करने पर डिटेल्स को अच्छे तरीके से शो करना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इसको जूम करते हो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि डिटेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिस हो चुकी हैं, डिटेल्स को काफ़ी ज़्यादा इसने वॉश कर दिया। तो ये इसके अंदर इशू है फ्रंट और रियर दोनों कैमराज में। ये आउटडोर में मैंने इमेज क्लिक की और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। मैंने सोचा था शायद कि ये इनडोर की वजह से मतलब इस तरह की इमेज आ रही है, डिटेल्स को मिस कर रहा है, लेकिन आउटडोर में भी सेम यही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला। आउटडोर में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स को ये मिस कर रहा था। तो कैमरास के हवाले से मुझे डिवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आप कैमरा के लिए लेना चाह रहे हो तो इस डिवाइस से दूर ही रहिएगा, कैमरा के लिए बिल्कुल अच्छी डिवाइस नहीं है। ओके दोस्तों, आप Antutu की एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर स्कोर देख लेते हैं। MediaTek Helio G70 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है तो 2 लाख के करीब स्कोर आ रहा है। CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर पाती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट ए टाइम डिवाइस सपोर्ट कर सकती है। माई डिवाइस में आ जाते हैं तो Android 11 मिल रहा है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। MediaTek Helio G70 का चिपसेट है, Mali G52 के GPU के साथ। टोटल रैम 3.9 GB है, अवेलेबल 2 GB है, इंटरनल स्टोरेज 128 GB है और अवेलेबल 103.02 GB है। यहाँ पर दोस्तों आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, IPS पैनल है, 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ, 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, 320 DPI और 269 PPI आपको मिलते हैं। रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल जो कि मैंने आपको बताया, एक्चुअल में 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और आपको 18 वाट की क्विक चार्ज की सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेते हैं इसके स्पीकर्स की क्वालिटी को। कुछ म्यूज़िक जो है उसको चला कर देखते हैं कि स्पीकर्स की कैसी क्वालिटी मिलती है आपको Realme C25 में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंगल स्पीकर दिया गया है नीचे की तरफ और ऑडियो क्वालिटी जो है, साउंड क्वालिटी डिसेंट सी आपको मिल जाती है, आप इसको डिसेंट बोल सकते हो। गेमिंग की बात करें तो G70 का चिपसेट है दोस्तों, गेमिंग आप अच्छी खासी यहाँ पर कर सकते हो। गेमिंग के अंदर आपको इशू नहीं होगा, PUBG मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी तमाम गेम्स आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर खेल पाओगे, काफ़ी ज़बरदस्त आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कॉल ऑफ ड्यूटी के ग्राफिक्स की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों मीडियम ग्राफिक्स में आप हाई फ्रेम रेट्स के साथ जो है कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पर खेल सकते हो और गेमिंग के हवाले से ठीक ठाक डिवाइस है, गेमिंग आपको अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। लास्ट में यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस रखी हुई हैं तो उनको चलाकर देख लेते हैं यहाँ पर वीडियो क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी, कलर्स वगैरह जो है काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं, व्यूइंग एंगल भी काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि IPS पैनल है तो इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको मल्टीमीडिया का नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे Realme C25 में। दोस्तों अब आ जाते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में। दोस्तों ये है Realme C25 जो है ये 30,000 की प्राइस टैग के साथ जो है लॉन्च की गई है पाकिस्तान में और मेरा जो स्ट्रेट ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में वो यही है कि ये डिवाइस ओवर प्राइस्ड है। मतलब 30,000 रुपये जो है ये जस्टिफाई नहीं करती डिवाइस, जो इसमें स्पेसिफिकेशंस आपको दी जा रही हैं वो 30,000 में जस्टिफाई नहीं करती अपने आप को। तो इस लिहाज से मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 30,000 रुपये में Realme C25 जो है ये बाय करें। इसके अलावा इस प्राइस टैग में 30,000 अगर आपका बजट है तो काफ़ी सारी और डिवाइसेस हैं जो कि इससे काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।